वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। बात करेंगे हम आज, देखिए रेजिस्टेंस को जो क्लासीफाई किया गया है, एक मेटेलिक रेजिस्टेंस है, जैसे हमारे घरों में जो वायरिंग है, वायर्स, ये भी तो रजिस्टर्स हैं, बट इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होता है, यानी इनका रेजिस्टेंस वेरी लेस होता है। कुछ अप्लायंसेज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें हाई रेजिस्टेंस की नीड होती है, जैसे जो हमारे घर में कॉपर वायरिंग है, एल्यूमिनियम से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम वायर होते हैं कि नहीं होते हैं, वो कॉपर के भी वायर होते हैं। तो इन वायर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्यू ओम्स यानी 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 10 ओम। लेकिन कहीं हमको सपोज करो 1000 ओम चाहिए, कितना चाहिए? 1000 ओम, 10,000 ओम, मतलब लार्ज मैग्नीट्यूड अगर रेजिस्टेंस की रिक्वायर्ड है, तो ये नॉर्मल वायर से काम तो नहीं चलेगा। हमने सपोज करो 90 मीटर का एक वायर लिया, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और हमको चाहिए 1000, तो सोचो कितना लंबा हमें वायर चाहिए होगा उतना रेजिस्टेंस मैनेज करने के लिए। ये काम करता है एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, बोलते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। क्या? एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं कि कार्बन का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, किलो ओम्स में होता है इसका ऑर्डर। किस में होता है? यानी 1000 प्लस ओम्स। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे रेडियो सुना होगा आपने, ट्रांजिस्टर बोलते हैं हम लोग, रेडियो भी बोलते हैं, एक डिवाइस होती है जिसमें विविध भारती का प्रसारण होता है, एफएम सुना है, AIR, FM रेनबो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से इसको बजाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो बोलते हैं। एक्चुअली पहले रेडियो वेव्स का यूज़ होता था, इसलिए उसका नाम रेडियो पड़ा। उसमें बहुत, या और भी मोबाइल है, आपका चार्जर है, कई डिवाइसेस हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस की नीड होती है। वो नीड पूरी करने के लिए या तो बड़े बड़े बंडल आप वायर के लटकाओ तो महंगा भी पड़ेगा, हैवी भी हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, और कॉस्टली भी पड़ेगा। उसी का काम कार्बन रेजिस्टेंस करता है। इसकी स्टाइल बता दूं, देखो कार्बन रेजिस्टेंस जो होता है बहुत छोटा सा एक ऐसे सिलेंड्रिकल सेक्शन होता है, ऐसे, ये वायरिंग है, मतलब आगे वायर कनेक्ट करने के लिए। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा डिफरेंट कलर की 4 स्ट्रिप्स होती हैं, ध्यान से समझना बात को। डिफरेंट कलर की 4 स्ट्रिप्स होती हैं और एक स्ट्रिप जो है उसके 2 ही कलर होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, या तो गोल्डन होगी लास्ट वाली स्ट्रिप, या सिल्वर होगी, या फिर एब्सेंट होगी। एक ऐसी डिवाइस है, कभी आप अपने अप्लायंस, घर में चार्जर है आपके, मोबाइल चार्ज करते हो, उस चार्जर को तोड़ के अंदर देखना उसके, ठीक है? तो ऐसे उसमें एक वायर के साथ ऐसे छोटा सा ड्रम जैसा कनेक्ट होगा। एग्जैक्ट अगर हम डायग्राम दिखाएं तो आप शायद आसानी से समझ पाएंगे। कार्बन रेजिस्टेंस, स्पेस नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। कार्बन रेजिस्टेंस देखते हैं जरा, आपको मैं थोड़ा, ये देखिए ऐसी डिवाइस, या ऐसे देख लो चाहे तो, इस तरह की डिवाइस आप लोगों ने देखी होगी आपने शायद, या इस तरह की देखो, इस तरह के डिवाइसेस आपने देखे कि नहीं देखे बताओ? कहीं ना कहीं आपने कभी ओपन देखा होगा वायरिंग वगैरह, तो इस तरह के कुछ सिलेंड्रिकल शेप में कंपोनेंट्स लगे होते हैं डिवाइस में, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन रेजिस्टेंस। मैं इन्हीं के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो टोटल जैसे देखिए, काउंट करिए कलर, 1 2 3 4 है। आप इसको गौर से देखिए और बिग स्क्रीन पे देखिए, आप ध्यान से इनकी काउंटिंग करिए, फर्स्ट स्ट्रिप, सेकंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, फोर्थ स्ट्रिप। लेकिन आप फोर्थ स्ट्रिप पे गौर करिए, या तो येलो कलर, येलोइश कलर इन गोल्डन है, या फिर व्हाइट कलर में है, यानी सिल्वर है। यहाँ एब्सेंट नहीं दिखाया है, लेकिन एब्सेंट भी होता है कभी कभी, ये मैं उस पर बताऊंगा अभी बात। तो कुल मिला के आप इतना समझिएगा, जो कार्बन रजिस्टर होते हैं उनमें कितनी स्ट्रिप्स बनी होती हैं? 4। हर स्ट्रिप की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन? और ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, यानी 1000 एंड मोर देन रेजिस्टेंस होता है इस छोटी सी डिवाइस का। इस ऐसा देखा आप लोगों ने कभी इंस्ट्रूमेंट्स में कहीं? जिसने ना भी देखा हो, घर में कोई चार्जर पड़ा हो, है ना, पुराना, मतलब ख़राब चार्जर भी हो सकता है, हम नहीं करें नया वाला तोड़ दो जाके, मम्मी तुमको भी तोड़ दें, है ना।
तो उसमें आप देखेंगे तो ऐसा होता है। अभी हम बात करते हैं इस रेजिस्टेंस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज कि हम क्या सीखना चाहते हैं। देखिए अगर कोई रेजिस्टेंस, इसमें देखो इसकी वैल्यू नहीं लिखी, कितने ओम है या किलो ओम है, क्या लिखा है बताओ। इसकी वैल्यू हम इसको देख करके बता सकते हैं। फार्मूला समझ लीजिए खाली, कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट बैंड सेकेंड बैंड मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर थर्ड बैंड प्लस माइनस फोर्थ बैंड। टोटल 4 बैंड इसमें है कि नहीं बताओ। मैंने क्या बोला, देयर आर 4 बैंड्स टोटल। तो ये आपके रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला हो गया, इतने ओम हमारा निकलेगा। अब मैं इसको कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से सिखाता हूँ। हम यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये जो लिखा है इनकी जगह क्या यूज़ करते हैं, तो देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला है इसके लिए, बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। इनकी वाइफ कैसी हैं, वेरी गुड है। बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। इसको आप फार्मूले की तरह याद करेंगे। अब बहुत लोग सोचो भी लियो फिजिक्स में इससे पति पत्नी वाले भी फार्मूले होते हैं क्या। हाँ कभी कभी हो जाते हैं। इनका नंबरिंग सुनिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्यों भाई, डेसिमल सिस्टम में इतने तो डिजिट होते हैं कि नहीं होते हैं बताओ। तो हर कलर के लिए, ये कलर अभी बताऊंगा कौन सा कलर क्या है, हर कलर का एक अपना स्पेसिफिक नंबर है। अब कलर के नाम सुन लें जरा। जैसे ये फर्स्ट है ब्लैक कलर, यानी अगर कभी स्ट्रिप ब्लैक कलर की होगी तो उसके लिए नंबर क्या अलॉट करोगे आप, 0। दूसरा ब्राउन कलर है, ध्यान से सुनना, इनके सीक्वेंस ऐसे याद रखने। ये तो आप जानिएगा, बताना ही नहीं है। ये ऑरेंज, येलो, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, पानी ब्लू ब्लू नहीं होता जो वो वाला, ये वायलेट है, ये ग्रे है, और ये वाइफ तो चूंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन और वेरी गुड वाइफ, तो कुछ लोग ब्रिटेन से जो वाइफ लाते हैं वो वाइट होती है, ऐसे समझ लो। तो ये वाइफ जो है ये वाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब वाइट भी वाइफ हो गई है। चलो ये वाइट कलर का है। तो कुल मिलाकर के आपके 10 कलर्स का नंबरिंग क्लियर हो गई। आप कलर उसका करस्पॉन्डिंग नंबर दिमाग में रख लीजिए पहले तो। साथ ही साथ ये जो सिस्टम है, ये पति पत्नी वाला, बच्चों वाला है, ये केवल शुरू के 3 सेट को समझाता है। फर्स्ट 3 बैंड के लिए है। फर्स्ट डिजिट फर्स्ट बैंड से उठाएंगे, सेकंड बैंड से, थर्ड से, फोर्थ जो प्लस माइनस लिखा इसको बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं भाई जी, टॉलरेंस। टॉलरेंस प्लस और माइनस, यानी कितना रेजिस्टेंस की लिमिट को वो अप डाउन बियर अप कर सकता है। टॉलरेंस के लिए ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा या तो गोल्डन कलर होगा, कैसा होगा भाई जी, या फिर सिल्वर होगा, या नो कलर। नो कलर, पट्टी ही नहीं होगी चौथे नंबर की, एब्सेंट होगी। अगर गोल्डन कलर की पट्टी है तो आप ध्यान रखना उस रेजिस्टेंस का टॉलरेंस 5% होगा, ये परसेंट में लिखा जाएगा। सिल्वर के लिए 10%, और अगर एब्सेंट है पट्टी तो उसका टॉलरेंस 20%। तो हमें अगर कभी कार्बन रेजिस्टेंस से वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमारे लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो एक फार्मूला है। वो कौन सा है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, या फिर आप ऐसे कह सकते हो बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अब इसके नंबर्स आपको याद रखने और कलर भी। अब इस जगह थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बता दें आपको, कंफ्यूजन इसलिए हम बताते रहते हैं बीच बीच में कि होता है, होगा,
पहले से बता देंगे तो शायद कंफ्यूजन ना हो। 3 जगह आपको बी मिलेगा, मिला कि नहीं मिला, और 2 जगह आपको जी मिलेगा, देखो मिलेगा। अब बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी ये बताओ, ये जो बीबी रहा है इनका पहला मतलब उल्टा पुल्टा हो सकता है, ब्लू भी कोई कह सकता है पहले वाले को कहो। याद करने का तरीका समझिए, ब्लू आएगा बीच में, ठीक है, बाद वाला बी, सबसे लास्ट वाला बी क्या होगा, ब्लू, और बाद बाकी जहां डबल डबल नंबर दिखे तो पहले नंबर को डार्क कलर और उससे बाद वाला उसका लाइट होता है, ये ध्यान रखना। जैसे ब्लैक और ब्राउन में डार्क किसको आप मानते हो बताओ, पहला इसीलिए ब्लैक है। इससे याद करने का तरीका, जो हमने अपने दिमाग से कंफ्यूजन हटाने का तरीका निकाला वो बता रहा हूं मैं, कि पहले हमने प्रेफरेंस किस कलर को दिया, जो भी डार्क होगा। तो ये 2 ब्लैक ब्राउन बचे, ब्लू तो हमने कहा बाद वाला है, वैसे भी ब्लैक और ब्राउन, तो इसमें जो पहला है वो डार्क है, डार्क मतलब ब्लैक। ऐसे ग्रीन और ग्रे में हमारी नज़र में मैं ऐसा सोचता हूँ ग्रीन ज़्यादा डार्क होता है एज कम्पेयर टू ग्रे, इसलिए पहला जी ग्रीन है। मैंने इस तरह से अपने मन में याद किया है क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न हुआ था क्वेश्चंस करते समय, ठीक है। बात ये आज तो तुम्हें याद रहेगा, तुमसे सर इसमें कौन सी होगा, मैं याद हो गया ब्लैक, फिर उसके बाद ब्राउन और बाद वाला ब्लू और फिर ग्रीन और ग्रे। बात होती जब आप आज के कई महीने बाद हमेशा रिवीजन करते रहोगे का रोज रोज उठ के, बोलो भाई, रिवीजन नहीं हो पाता ना। जहाँ ऐसी कुछ देते हैं बहुत दिन बाद वो चीज़ें कंफ्यूज हो जाती हैं, फिर आप सोचोगे पता नहीं कौन सा ब्लू था कौन सा क्या था, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस तरीके से ये जो कन्फ्यूज़न था वो मैंने डिस्कस किया। कुछ लोग ना कंफ्यूज हो वो होशियार, फिर क्या दिक्कत है, वो होशियार है। अब मैं इसमें जैसे एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक हमने रजिस्टर बना दिया, कार्बन रजिस्टर, ये इसमें हमें टोटल 4 कलर लिखने हैं, चाहे हम अलग अलग कलर उठा भी लें। जैसे सपोज करो पहला ग्रीन कलर का स्ट्रिप है, जो मेरे पास कलर है वही उठा रहे हैं, एक ब्लू कलर की स्ट्रिप है और एक हमने येलो कलर की स्ट्रिप ले ली, 3 कलर ये हो गए, और चौथा हमने सिल्वर स्ट्रिप ले लिया। हमें ऐसा दिया हो सपोज करो एग्जाम में या कहीं, एग्जाम में चूंकि कलर्ड प्रिंटिंग आमतौर पे पेपर में नहीं होती तो उसमें नाम लिखते हैं वो लोग स्ट्रिप बना देंगे, और पहले को लिख दिया उन्होंने क्या, ग्रीन, दूसरी को ब्लू, येलो, और ये सिल्वर को शो करेगा। ऐसे प्रिंट होके आ जाता है, क्योंकि सब ब्लैक प्रिंटिंग है तो ब्लैक में बेचारे कलर कहाँ से लावे, ब्लैक एंड व्हाइट में तो लिख दिया। आपसे कहा गया इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, ध्यान से समझना। हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो इसको हम जानने के लिए फर्स्ट स्ट्रिप का कलर ढूंढो पहले, कैसा है, ग्रीन। यहाँ देखो ग्रीन कलर को हमने क्या नंबर दिया है, 5, यानी फर्स्ट डिजिट हो गया 5। सेकेंड स्ट्रिप देखो ब्लू है, ब्लू को हमने क्या नंबर दिया, यहाँ देखो 6, तो देखो फर्स्ट 2 डिजिट हमें मिल गए। थर्ड हमारा बनेगा 10 टू दी पावर में, थर्ड कलर हमारा येलो कलर है ना, येलो को हमने क्या नंबर दिया जरा देखो 4, तो 10 टू दी पावर क्या हो गया 4, और प्लस माइनस सिल्वर को कितना परसेंट देते हो भाई, 10%, बोलो। यानी जो ये वैल्यू है ये रेजिस्टेंस है, इसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता, और कितने परसेंट कम ज़्यादा हो सकता है, 10%। इस वैल्यू से 10% तक डाउन जा सकता है इसका, और 10% अप जा सकता है, डिपेंड करता कई तरह के कंडीशंस पर, टेम्परेचर बढ़ने घटने पर भी, प्लस वोल्टेज पर भी, और तमाम फैक्टर होंगे जिन पर ये वैल्यू अप डाउन होती रहती है, इसलिए वो परसेंट में लिखा गया है, ठीक है। अब इसको अगर हम केवल इसको एक्यूरेट वैल्यू उठाएं, परसेंट ना सोचें कि कितना अप डाउन होगा, तो ये देखो कितना है, जरा ध्यान देना कितना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 4 बार 0 है इसमें। अब ये देखो कितने ओम आ गया, देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, बोलो 5,60,000। या फिर हम 3 पावर हटा के इसको किलो ओम में कर दें तो 560 किलो ओम, देखो 560 किलो ओम्स, बड़ी वैल्यू है। तो ऐसे तीसरी पट्टी पर डिपेंड करेगा, अगर मान लो तीसरी पट्टी पे ये ग्रे कलर होता तो 8 पावर हो जाती। तो कार्बन रेजिस्टेंस बहुत लंबी रेंज का होता है, बड़ी वैल्यू से मतलब छोटी शुरू कर लाखों करोड़ों तक चला जाता है।
इसलिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एम को पूरा करता है जहां हमें हाई रेजिस्टेंस की नीड होती है। ये इंट्रोडक्शन है कार्बन रेजिस्टेंस का। इसमें केवल एक दो लाइन ये लिखनी है कि इनको हम यूज़ क्यों करना चाहते हैं। तो हम कहेंगे जो मेटेलिक वायर होते हैं इनका रेजिस्टेंस वेरी लेस होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हाई रेजिस्टेंस की नीड होती है, उस नीड को पूरा करने के लिए हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बस इतनी चीज़ हमें आगे लिख लेनी है। तो चलिए आर्टिकल तो आपने डाल ही लिया होगा शायद, मुझे लगता है कार्बन रेजिस्टेंस। क्यों भाई जी, हेडिंग डलवाई थी ना, कार्बन रेजिस्टेंस। ना डालिए तो डाल दीजिए कार्बन रेजिस्टेंस। इसमें लिखिएगा द मेटेलिक वायर्स हैव few ohm resistance while in many electronic devices we require kilo ohm to mega ohm resistance. For this purpose we use carbon resistances. अब आप सबसे पहले फॉर्मूला कार्बन रेजिस्टेंसेस बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। अब आप पूरा मेथड इतना नोट कर लेना, इतना नोट कर लीजिए भाई।